दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका परीक्षा खोरी में। और आज है 6 मई 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं से जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स देखते हैं इस वीडियो में। अगर परीक्षाओं की बात करें तो 69,000 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उससे संबंधित जो विवाद था आज संभवतः उसका पटाक्षेप हो जाएगा। हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें आज फैसला आने वाला है इस संदर्भ में। तो आप लोग आज जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े लोग हैं वो दिन भर थोड़ी बेचैनी रहेगी, लेकिन आपके पक्ष में फैसला आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और आप लोग आज के बाद निश्चिंत हो सकेंगे। बहुत दिनों से बातें चली आ रही हैं, अब तक ज्वाइनिंग हो जाती अगर ये मामला कोर्ट में आ जाता तो। सबसे बड़ी बात तो यही है। फिलहाल जो भी रिजल्ट्स आने होंगे मैं उसका अपडेट आपको दूंगा ज़रूर। ठीक है, जब भी ये परिणाम आता है या जब भी फैसला आता है कोई इसके संदर्भ में। बाकी यूपीपीएससी की परीक्षाओं के बारे में बात करें तो अब तो कोरोना इशू भगवान ही मालिक हैं सब कुछ। ठीक है, वही देख रहे हैं इस समय, तो दुनिया वही चला रहे हैं। तो कोई अपडेट मिलती है फिक्स वाली तो मैं बताऊंगा। अभी तो सब डामाडोल चल रहा है। आयोग में भी आज कुछ कल कुछ, सारी बातें जो सिचुएशन है उसको देख करके ही निर्णय कोई लिया जाएगा। हम आप तो कोई नहीं होते हैं, कोई सूचना अगर प्राप्त होती है उसी को हम लोग बता सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। कभी कभी आप लोग इस तरह से प्रश्न पूछने लगते हैं कि हम ही निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई सूचना मिलती है वहाँ से प्रेषित होती, हम लोगों को प्राप्त होती, हम आपको अपडेट देते रहते हैं। अब वो हमारा कार्य जारी रहेगा। तो यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी जितनी परीक्षाएं उनकी तैयारी के लिए इस चैनल से अवश्य जुड़ें और इसका लाभ लें, सब्सक्रिप्शन वगैरह का भी लाभ लें। काफ़ी अच्छी सुविधाएं आपको मिल रही हैं यहाँ पर और आपको उसका फ़ायदा लेना ही चाहिए। खासकर इस समय ऑनलाइन का जो ज़माना चल रहा है, कम में बहुत ज़्यादा आपको मिल जा रहा है। जो आपको जाननी चाहिए, L2 Pro इंडिया काफ़ी चर्चा में रही। ये वेबसाइट, ये ऐप आजकल चर्चा में है। क्यों चर्चा में? हालांकि 2019 में ही लॉन्च हो गई थी, लेकिन चर्चा में क्यों है? मतलब कि है क्या? तो DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अर्थात उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा, अभी इसके बारे में हम बताएंगे आपको, इसके द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिसका नाम L2 Pro इंडिया है। इसका फुल फॉर्म जो है लर्न टू प्रोटेक्ट, सिक्योर एंड मैक्सिमाइज योर इनोवेशन। L2 Pro इंडिया इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो एक वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, जो कि DPIIT, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इसका विकास किया है। और किसके लिए है? बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में यह वेबसाइट और मोबाइल ऐप जारी की गई है। अगर हम DPIIT के बारे में बात करें तो इसको पहले औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग कहा जाता था, DIPP। 1995 में DIPP की स्थापना हुई थी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। बाद में सन 2000 में इसका पुनर्गठन कर दिया गया और उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत इसको काम सौंप दिए गए। अब ये उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने लगा। अन्य कार्यों के साथ स्टार्टअप से जुड़े जो कार्य हैं और कारोबार सुगमता से संबंधित जो कार्य हैं उसको जब इससे जोड़ दिया गया तो 2019 में इसका जो नया नाम हो गया DPIIT हो गया, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। पहले जो आंतरिक व्यापार का कार्य था वो उपभोक्ता मंत्रालय देखता था, लेकिन अब कौन देखेगा? DPIIT देखेगा, अर्थात उद्योग व वाणिज्य मंत्रालय देखेगा। तो ये महत्वपूर्ण आपका फैक्ट बन सकता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है ना। तो क्या नया काम देखेगा DPIIT? पहली बात तो स्टार्टअप से जुड़े काम, कारोबार सुगमता सुनिश्चित करने का काम, और तीसरा आंतरिक व्यापार से संबंधित काम अब DPIIT करेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है ना। तो ये फैक्ट्स आपको किसी भी परीक्षा में, UPSC हो, UPSSC हो, कई रूपों में पूछा जा सकता है। मैंने सभी रूप आपको बता दिए, टोटल बता दिया सब कुछ।
रूस की बात करें दोस्तों तो इस वर्ष के अंत तक आर्कटिक जलवायु व पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, अर्थात 2020 में। पूछा जा सकता है कि कौन सा देश आर्कटिक में जलवायु व पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा, कहाँ पर, आर्कटिक में। तो वो रूस होगा। आपको पता है हाल ही में आर्कटिक 1-2 वर्षों से काफ़ी चर्चा का विषय है। वहाँ के जलवायु के अध्ययन के लिए तमाम जो है देश तत्पर हैं अपने अपने अभियान भेजने के लिए। इसके पहले जर्मनी ने पिछले वर्ष मोज़ेक अभियान भेजा था, मोज़ेक अभियान भेजा था आर्कटिक के अध्ययन के लिए, जलवायु के अध्ययन के लिए। हाल ही में कुछ समय पहले आर्कटिक में एक पहली बार बहुत बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया। हमने आपको बताया था ओजोन छिद्र क्यों होता है। जो प्रदूषित जो कण होते हैं वायु में, जो प्रदूषित जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, अन्य जो गैसें होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो बादल होते हैं, ठंड के समय बादल जम जाते हैं, तो उन बादलों में ये भी जमी हुई अवस्था में मिल जाते हैं। अब जब ये बादल ओजोन से टकराते हैं, ओजोन से संपर्क करते हैं, तो ओजोन को जो O3 होता है उसको तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, ओजोन छिद्र का निर्माण हो जाता है और पृथ्वी को जो यहाँ पर जीव है उसको गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओजोन परत सूर्य की जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। ठीक है ना। जब ओजोन छिद्र होगा तो वो किरणें आ जाएंगी और तमाम जो है रोग, खासकर त्वचा कैंसर संबंधी जो बहुत ही भयंकर रोग हैं, उनको पनपने का, विकास करने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब रसिया की बात करें तो रूस वो देश है दोस्तों कि आज जो अमेरिका की हैसियत है कभी रसिया की हुआ करती थी और इससे भी ज़्यादा वर्चस्व हुआ करता था जब वो सोवियत संघ हुआ करता था। कई देश इसमें से टूट गए। 1991 में अकेला रूस बचा। अगर क्षेत्रफल के मामले में देखा जाए तो अभी भी ये विशालकाय है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, जो कि यूरोप से लेकर एशिया तक फैला हुआ है। पूर्वी यूरोप से जो उत्तरी एशिया है, एशिया का उत्तरी भाग है, वहाँ फैला हुआ है। भारत का 5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में यदि देखा जाए, और जनसंख्या मात्र विश्व की 7वीं ही है, अर्थात जनसंख्या में 7वें स्थान में आता है। और इसकी मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो जो यूरोप वाला जो इसका भाग है, पूर्वी यूरोप, वहीं पर फैली हुई है। इसकी राजधानी दोस्तों मॉस्को है। ये भी पूर्वी यूरोप में ही आता है और इसके वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। रूबेल जो है यहाँ की मुद्रा है। ठीक है ना। आपको कोई प्रश्न हो दोस्तों आपका, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। संभवतः कल से हम लाइव करेंगे और आज रात वाला जो 8 बजे वाला वीडियो होगा वो लाइव ही होगा। आप लोगों को जो प्रश्न हुआ करे उसमें पूछ लिया करिए। धीरे धीरे लाइव आएंगे और लॉकडाउन के बाद हम बोर्ड पे आ जाएंगे, अर्थात स्टूडियो में पूरी तरह से आपकी पढ़ाई होने लगेगी। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।